नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम है अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वास्तु में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है वास्तु फॉर किचन। किचन क्या इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। क्या इसकी राइट डायरेक्शंस हैं, कहाँ नहीं होना चाहिए, और कॉमन मिथ्स क्या हैं किचन को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है किचन की, डायरेक्शंस कौन सी है किचन की, इम्पैक्ट क्या है किचन का गलत डायरेक्शंस में, रेमेडी क्या है, और जनरल एफएक्यूज, मतलब जनरल जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो को 10 मिनट में रखें और आपके सभी सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहले किचन क्या है? किचन हमारे घर में रिप्रेजेंट करता है अग्नि को। अग्नि हमारी लाइफ में शुभता लेके आती है। अग्नि हमारी लाइफ में कैश फ्लो का काम करती है। अग्नि हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अग्नि अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा हो कि फायर अगर आपको ज़्यादा हो जाए आपकी बॉडी में तो हमें बुखार आ जाता है। लेकिन अगर हमारे उसी तरीके से अगर हम कहें कि इसमें तो काम करने का जोश नहीं है, वो जोश को रिप्रेजेंट करती है, वो डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करती है। फायर रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी काम को लेकर कितने अग्रेसिव हैं, कितने जोर से, कितने जोशीले हैं, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करती है फायर। सो फायर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर अग्नि खराब हो तो पेट की समस्या भी आ जाती है, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं जी कि किचन, मैंने आपको बताया फायर एलिमेंट है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, सबसे ज़रूरी हमारा कैश फ्लो, हमारी जठर अग्नि, और हमारी बॉडी के अंदर दुर्बलता, वीकनेस, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है किचन। अब हमारे घर के अंदर किचन किस जगह होनी चाहिए? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं जी 16 दिशाओं के हमारे चक्र पर। और अगर आप देखें तो हमने इसके अंदर पंच तत्वों का विभाजन किया हुआ है। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, ये जल की, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अब जितनी भी दिशाएं अग्नि की हैं, पहली साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, और यहां पर किचन बहुत अच्छी मानी जाती है। क्या इसके अलावा किसी और दिशा के अंदर किचन अच्छी है? जी हाँ, वेस्ट दिशा के अंदर भी किचन को बहुत शुभ माना गया है। अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें कहां पे हो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। इसके अलावा आप वेस्ट दिशा के अंदर भी किचन बना सकते हैं। अब बात करते हैं जी किस दिशा के अंदर किचन सबसे ज्यादा खराब है। देखो, अब आपने देखा जी 16 दिशाएं हैं, और 16 दिशाओं के अंदर सिर्फ इन 4 दिशाओं में ही किचन अच्छी मानी गई है। अब इसके अलावा सभी जगह पे किचन खराब है। किचन का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे अगर अगर धन की बात करूं, अगर फंड्स की बात करूं, कि नॉर्थ जल की किसी भी दिशा में अगर किचन आ गई तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर खराब हो जाएगा। आपको कैश फ्लो की, या अब आपको अपॉर्चुनिटी की समस्या आ जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं किचन के लिए सबसे ज़्यादा खराब डायरेक्शंस कौन सी हैं। सबसे पहले आती है हमारी डायरेक्शन नंबर 1 पे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? नॉर्थ ईस्ट में भगवान वास्तु पुरुष का सर है। इस दिशा पर अगर किचन आती है तो हमें बहुत गंभीर समस्याएं, परेशानी और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। आपको एंगर इश्यूज रह सकते हैं, आपको ब्रेन से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, और बहुत तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। फिर इसके बाद एक डायरेक्शन आती है हमारे घर की, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो इस करते हैं। क्यों करते हैं? जनरली लोग, एक लेट्स से कि आपका प्लॉट है और हमने इसको, भाई लोगों के पास ग्रेडेड मैप नहीं होता और अंदाजे से काम करते हैं।
तो ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे जी हमारे घर का ये कॉर्नर है ना, ये साउथ ईस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जनरली जब तक हम ग्रेडिंग नहीं करते हम ये नहीं कह सकते ये साउथ ईस्ट है या साउथ साउथ ईस्ट है या ईस्ट साउथ ईस्ट है। सो ग्रेडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब अगर आपका किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में आ जाता है तो ये ट्रांजिशन का जोन है, यहाँ से वायु अग्नि में परिवर्तन करती है। क्या ये किचन पैसे देती है? हाँ, ये किचन पैसे देती है, लेकिन आपको बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं देती है। जैसे क्या क्या समस्या दे सकती है ये आपको बीपी से जुड़ी समस्या देती है, ये आपको डायबिटीज से जुड़ी समस्या देती है, ये आपको एंजाइटी के से जुड़ी समस्याएं देती हैं। तो ये सारी के सारी इश्यूज, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी समस्याएं इस जोन में किचन होने से हो जाता है। फिर एक डायरेक्शन आती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये देखिए डिस्पोजल की दिशा है, इसे गांठ बांध लीजिए। ये डिस्पोजल की दिशा है। इस डायरेक्शन में किचन होने से आपको पेट संबंधी रोग होने की, हेल्थ इश्यूज होने की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती है। फिर आती है एक डायरेक्शन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन की जगह है, डिटॉक्सिफिकेशन की जगह है। यहाँ पर भी किचन होने से हेल्थ की समस्याएं बहुत देखी गई हैं। लोगों में बहुत नकारात्मक मतलब लो फीलिंग देखी गई है इस जगह पर किचन होने से। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन क्वेश्चंस की, मिथ्स की, कि जो लोगों की होती है। क्या किचन के अंदर जोन देखें या फेसिंग देखें? सी, अगर आपकी फेसिंग अच्छी हो सकती है तो वेल एंड गुड। आप इस तरीके से समझिए, लेट्स से इट्स अ 100 मार्क्स क्वेश्चन, 90% मार्क्स आर जस्ट फॉर किचन किस दिशा में है एंड 10% मार्क्स आर जस्ट फॉर फेसिंग। तो आप सिर्फ फेसिंग के चक्कर में कि हम पूर्व मुख देख रहे हैं, हम ईस्ट देख रहे हैं और उस जोन में अपना जोन को गलत कर दें, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका किचन किस दिशा में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे देखेंगे? हम 16 दिशाओं के हिसाब से चेक करेंगे। हम 16 दिशाओं के हिसाब से चेक करेंगे। फिर क्या किचन के अंदर टैप, सिंक, सारी चीज़ें हो सकती हैं? आप एक बात बताओ, ये वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो लोग क्लाइंट पूछते हैं आकर। आपने कोई किचन देखा है जिसके अंदर टैप ना लगा हो, सिंक ना लगा हो? अब आप एक जगह खाना बना रहे हो तो डिशेस भी वहीं वॉश करोगे ना या आसपास ही वॉश करोगे? ऐसा तो है नहीं कि दूसरे कमरे में जाके करोगे। कोई इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है। लोग ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो टैप है, जो नल लगा है, वो जल तत्व आ गया। जी नहीं, वो जल तत्व नहीं है, वो जल तत्व नहीं है। फिर हमारे स्लैब का कलर क्या हो? देखिए, जैसे हमने सुना, जैसे आपको बताया कि साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपकी किचन होगी तो नीला काला रंग जल तत्व माना गया है। नीला काला रंग साउथ ईस्ट में प्रॉपर्टीड है। नीला काला रंग वहां पर अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए आप किचन के अंदर ये रंग नहीं करेंगे। आप किचन के अंदर साउथ ईस्ट में जुड़ा हुआ जो कलर्स हैं, जो रेड, ऑरेंज, पिंक फैमिली आती है, वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रीन स्टोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है, ये शुभ माना जाता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किचन के अंदर, कलर ऑफ कैबिनेट। हाथ जोड़ के विनती है, इसको इग्नोर मत करना। किचन के अंदर कैबिनेट्स के कलर को इग्नोर मत करना, क्योंकि चूल्हा आपका इतना सा है और आपने आजकल इंटीरियर के चक्कर में बहुत सारे लोग काला रंग करा देते हैं, ग्रे रंग करा देते हैं, फिर कैश फ्लो की इशू आ जाती है, पैसे फंस जाते हैं। तो साउथ ईस्ट के अंदर किचन आ रही हो, रंगों का विशेष महत्व है। आपको कोई कलर नहीं समझ आ रहा तो आप ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हो। एक और चीज, साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, आप येलो कलर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू कैश क्रंच। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्या माइक्रोवेव अवन, इंडक्शन, ये भी किचन का पार्ट है? बिल्कुल, माइक्रोवेव अवन किचन। हमारे लिए किचन क्या है? चूल्हा। आपकी अलमारियां हमारे लिए किचन नहीं है। किचन क्या है? चूल्हा। अब चूल्हे की फॉर्म बदल चुकी है। पुराने ज़माने में चूल्हा मिट्टी का था, आज की डेट में चूल्हा की फॉर्म चेंज हो चुकी है।
कुछ लोगों के घर पे माइक्रोवेव कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये सारे के सारे हीटिंग एप्लायंसेस है। अगर आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं, आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, आप इसको भी बर्नर की तरह ही मानेंगे। फिर अगर आपका बर्नर गलत दिशा में है तो क्या रेमेडी की जा सकती है? देखिए, रेमेडीज़ बेसिक होती हैं और एडवांस भी होती हैं। अगर आपका चूल्हा गलत दिशा में आ गया है, अगर आपका चूल्हा गलत दिशा में आ गया है, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। अगर आपका बर्नर लेट्स से कि नॉर्थ में आ गया, तो क्या इसका कोई हल है बिना तोड़े फोड़े? जी हाँ, इसका हल ये है कि अगर आपका किचन यहां से लेके, मतलब अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में आ गया है, तो आप यहां पर ग्रीन स्लैब यूज कर सकते हैं। और अगर आपका किचन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आ गया है, तो आप यहां पर येलो स्लैब बर्नर के नीचे लगा सकते हैं। एक्सेप्शनल केस है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया है तो यहां पर भी आप येलो स्लैब यूज करेंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपके किचन को लेके सभी मिथ निकल गए होंगे, आपके सभी सवालों का जवाब आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।